जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लद्दाख की। लद्दाख भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जो उत्तर के काराकोरम पर्वत पर दक्षिण में हिमालय पर्वत के बीच में है। गार्डविन ऑस्टिन और ग्रासर ब्रूम यहाँ की सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ हैं। यहाँ की मुख्य नदी सिंधु है जो कुछ ही समय प्रभावित हो पाती है, बाकी समय बर्फ़ जमी रहती है। यहाँ के अधिकांश लोग बौद्ध और मुसलमान हैं। लद्दाख को मून लैंड और ब्रोकन मून भी बोला जाता है। लद्दाख की झील, खूबसूरत पहाड़ तथा चकित कर देने वाली प्राकृतिक सुंदरता लद्दाख की प्रसिद्धि को और बढ़ा देती हैं। आइए चलिए देखते हैं लद्दाख की कुछ बेहद खूबसूरत जगह। नंबर 10 पर है तुर्तुक। तुर्तुक लद्दाख के लेह ज़िले में एक गांव है। यह शोक नदी के किनारे लेह शहर से 205 किलोमीटर दूर नुब्रा तहसील में स्थित है। 2010 में पर्यटकों के लिए तुर्तुक खोला गया था। हालांकि एक मुस्लिम गांव श्योक नदी के ऊपर पठार पर स्थित कुछ गोम्पा है और गांव में देखने के लिए शाही घर है। तुर्तुक भारत में कुछ स्थानों में से एक है जहां कोई बाल्टी संस्कृति देख सकता है और गांव के कुछ होम स्टे और गेस्ट हाउस मिल सकते हैं। ये आखिरी बड़ा गांव है जहां नियंत्रण रेखा से पहले पर्यटक गतिविधि की अनुमति है। नंबर 9 पर है लमायुरु मोंटेसरी। इस मठ का इतिहास 11वीं सदी से शुरू होता है, जब बौद्ध भिक्षु अरिहंत मध्यनतिका ने लमायुरु में मठ की नींव रखी थी। कहा जाता है कि इस जगह पहले एक झील हुआ करती थी। इसके पास ही एक गुफा से महित नरोपा यहाँ साधना करने आए थे और झील सूख गई थी। इसके बाद यहाँ लमायुरु मठ की स्थापना हुई। यह मठ दरीकुंज काग्यू स्कूल ऑफ बुद्धिज्म से जुड़ा है और ऐसा माना जाता है ये मठ लद्दाख के सबसे पुराने और सबसे बड़े मठ में से एक है, तो आप भी यहाँ एक बार घूमने अवश्य जाएं। नंबर 8 पर है चादर ट्रैक। चादर ट्रैक भारत का एक रोमांचक व साहसिक ट्रेनिंग रूट है जिसे केवल सर्दियों में ही किया जाता है, क्योंकि इस दौरान यहाँ हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ बिछ जाती है। सर्दियों में यहाँ बहने वाली जहांस्कर नदी पर बर्फ़ की परत जमा होना शुरू हो जाती है, जो इस ट्रेनिंग की और भी रोमांचक बनाने का काम करती है। जहांस्कर घाटी की खड़ी चट्टानों की दीवारों की ऊंचाई 600 मीटर तक पाई जाती है और एक काफ़ी अच्छी तरह से स्थापित ट्रैक है, इसलिए यहाँ पर्यटक आसानी से घूम सकते हैं। 7 पर है थिक्से। थिक्से मठ लेह से 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो मध्यकालीन युग को दर्शाता है। एक 12 मंजिला ऊंची इमारत है जो इलाके का सबसे बड़ा मठ है। यहाँ आने वाले पर्यटक सुंदर और शानदार स्तूप, मूर्तियाँ, पेंटिंग, थांगका और तलवारों को देख सकते हैं जो यहाँ के गोम्पा में रखी हुई हैं। यहाँ पर एक बड़ा सा पिलर भी है जिसमें भगवान बुद्ध के द्वारा दिए गए संदेश और उपदेश दिए गए हैं। इस मठ में आयोजित होने वाले थिक्से महोत्सव यहाँ का एक अन्य आकर्षण है जो दिनों तक चलता है। इस स्थान के पास में ही सेम गोम्पा और माथो गोम्पा मौजूद हैं जो यहाँ के अन्य आकर्षण में से एक हैं। नंबर 6 पर है नुब्रा घाटी। नुब्रा घाटी एक 3 भुजाओं वाली घाटी है जो लद्दाख घाटी के उत्तर पूर्व में स्थित है। यह शोक और नुब्रा नदियों के संगम से बनी है। शोक नदी उत्तर पश्चिम की ओर बहती है और नुब्रा नदी एक न्यून कोड बनाते हुए इसमें उत्तर पश्चिमी से आकर मिलती है। नुब्रा की केंद्रीय बस्ती दीक्षित की दूरी लेह से 140 किलोमीटर है। यहाँ के स्थानीय लोगों के अनुसार इसका प्राचीन नाम डुमरा है, फूलों की घाटी है तथा यह पहुँचने के लिए लेह से दुर्गला दरे से होकर जाया जाता है। नंबर 5 पर है खरदुंगला पास। खरदुंगला को आप खरदुंग पास भी कह सकते हैं क्योंकि टिबटन्स की भाषा में ला का पहाड़ी पास है जो जम्मू और कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। वहाँ के बोलचाल में लोकल निवासी इसे खाटजोंगला कहते हैं। खरदुंगला दरी हिमालय की एक बड़ी दरी है। खरदुंग श्योक और नुब्रा पहाड़ी इलाकों का द्वार भी है। साल में एक बार यहाँ पर लगभग 10,000 घोड़े और ऊँटों के कारवां को गुजरते हुए देख सकते हैं, तो आप भी खरदुंगला पास की खूबसूरती को एक बार देखने जरूर जाएं। नंबर 4 पर है शांति स्तूपा। शांति स्तूप लेह के चंगस्पा के कृषि उपनगर के ऊपर स्थित है, जिसका निर्माण शांति संप्रदाय के जापानी बौद्धों ने किया था। शांति स्तूप 2 शब्द से मिलकर बना है, एक शांति और दूसरा स्तूप। स्तूप का शाब्दिक अर्थ खंभा होता है जो बौद्ध की कहानियों का प्रतिनिधित्व करता है। स्तूप के पास एक मंदिर है जहाँ विश्व शांति के लिए प्रार्थनाएं की जाती हैं। ये लगभग 80 शांति पैगोडाओं में से एक है।
नंबर 3 पर है ले पैलेस। ले पैलेस राजा सेंगे नामग्याल द्वारा 17वीं सदी में बनवाया गया था। जब डोगरा के बलों ने 19वीं सदी में लद्दाख पर कब्जा कर लिया था, तब शाही परिवार को महल छोड़ कर जाना पड़ा था और उन्हें स्टॉक पैलेस जाना पड़ा था। यह महल 9 मंजिल का है, जहां ऊंची मंजिलों में शाही परिवार और नीचे की मंजिलों में स्टोर रूम और अस्तबल था। यह महल तिब्बत के पारंपरिक वास्तुशिल्प का शानदार नमूना है। इस महल में 12 मंदिर और 2 बौद्ध शाही मठ हैं, जो इस महल की खूबसूरती को दर्शाता है। नंबर 2 पर है यारब तसो। जम्मू कश्मीर की खूबसूरत वादियों में बसा हुआ लद्दाख प्रकृति का एक खूबसूरत और बेजोड़ नमूना है। बर्फ से ढके हुए पहाड़ और व्यापक मैदानी इलाकों की पृष्ठभूमि में मौजूद यहाँ की बेहद खूबसूरत झीलें, जो नीले आसमान बेहद ही मनोरम नज़ारे प्रस्तुत करते हैं। अगर आप लद्दाख की यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो यहाँ खूबसूरत झीलों को किसी भी कीमत पर मिस नहीं किया जा सकता। ये झीलें आपके परिदृश्य एक अभिन्न अंग हैं, तो आप भी यहाँ अवश्य जाएं। और नंबर 1 पर है रोहतांग पास। लद्दाख को शेष भारत से जुड़ने वाले रोहतांग पास को तय समय से 3 हफ्ते पहले ही खोल दिया गया है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 13,500 फीट पर मौजूद इस पास को कोरोना के कारण चल रहे लॉकडाउन के बावजूद खोलने में कामयाबी हासिल की है। पिछले साल 12 दिसंबर को यह पास भारी बर्फबारी के कारण बंद कर दिया गया था, जिसके बाद लद्दाख के निवासी और वहां मौजूद केवल हवाई रास्ते पर ही निर्भर थे। रोहतांग पास न केवल रणनीतिक महत्व का है, बल्कि ये लद्दाख के अलावा हिमाचल प्रदेश के लाहौर जिले के निवासी के ये जीवन रेखा है। गर्मियों में इसकी खूबसूरती देखने लायक होती है, तो आप भी गर्मियों में जाकर इसकी खूबसूरती का दीदार करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।